हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों को पता है आज 30 तारीख थी और 30 तारीख को आज स्कोर कार्ड आना था। जैसा कि आइडिया लग ही रहा था कि ये स्कोर नहीं निकालेंगे, लेकिन इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट्स करके निकाला और कितने क्वेश्चन गलत हुए वो निकाला। इससे लगभग एक स्कोर का एस्टिमेटेड रफ आइडिया जरूर हो गया आप सभी लोगों को, और इससे आपको मालूम चल गया कि आपके मार्क्स कितने आए। ये बात एकदम सही है कि दोनों शिफ्टों के नंबरों में और उनसे जो रैंक्स बन के आई हैं थोड़ा बहुत फर्क है, ज़्यादा ह्यूज फर्क नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फर्क है। और पिछले साल के कट ऑफ और रैंक्स को अगर हम देखें तो कुछ पॉजिटिव, इवन कि पिछले साल से ज़्यादा रैंक्स आई हैं उन नंबरों पे। जो एस्टिमेशन था, चाहे वो मेरा था या चाहे वो किसी का भी था, वो लगभग एक्यूरेट होता हुआ नज़र नहीं आया, क्योंकि सबको रहते मुझे उम्मीद थी कि 21 और 22 का रहेगा, लेकिन वो नॉट 21 और 22 कंप्लीटली वो 21 के कट ऑफ को मैच करता हुआ रहा। 21 से भी थोड़ा इंक्लाइन ही रहा कुछ मार्क्स पे, और दोनों ही मार्क्स पे अंतर भी देखने को जरूर मिला। दोनों शिफ्टों में थोड़ा बहुत अंतर जरूर है। जो बच्चे इंडिविजुअल निकाल रहे हैं कैंडिडेट, उसके तहत वैसे नहीं निकल में आया। चाहे फैकल्टीज ने जो अनुमान लगाया या काफी काउंसलर ने कहा कि काफी लो जाएगी कट ऑफ, तो वो लो नहीं गई। मुझ जैसों ने कहा कि एवरेज रहेगी, मॉडरेट लेवल पे जाएगी, पिछली बार से कम रहेगी, तो 21 बाय कॉम्बिनेशन रहेगा, वो भी कहीं कहीं मैच होता हुआ नजर आया और कहीं कहीं बिल्कुल मैच होता हुआ नजर नहीं आया। और मैं इस बात को एकदम एग्री करने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैंने जो कहा था मैच नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेट इट बी। अब काउंसलिंग की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। काउंसलिंग बहुत जल्द शुरू होगी, 15 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में उम्मीद करता हूं कि काउंसलिंग की नोटिफिकेशन डिक्लेयर हो जाएंगी और काउंसलिंग शुरू हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि कोई डिफ्रेंसिएशंस हैं और चीज़ों में कोई डिफ्रेंसिएशंस आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एनबी को लिख सकते हैं। उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है और कहा भी, पहले भी लिखा था उन्होंने अपने नोटिस में कि कोई भी रीटोटलिंग या ऐसी कोई चीज़ किसी भी तरह की होगी नहीं। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन जो लगातार बना आ रहा है कि आपने नॉर्मलाइजेशन जो किया है वो किस मेथड पे किया है। वैसे अगर अलग अलग नंबर से जो रैंक्स निकल के आई हैं, जैसे मैंने कुछ रैंक्स का देखा कि एक्स रैंक पे सेम नंबर पे 4 नंबरों पे 2000 का अंतर है, 2500 का नंबर का अंतर है। ऐसे अंतर कुछ ना कुछ कहीं कहीं कुछ रैंक्स में देखने को मिले। कुछ जगह ऐसा भी देखने को मिला कि 505 पे कुछ रैंक आ रही है और 530 पे कुछ रैंक आ रही है, तो लगभग 16, 17, 18,000 बच्चों का इंक्लाइनेशन आ गया। कुछ जगह मतलब बहुत अलग अलग कैलकुलेशंस देखने को मिली जो रिजल्ट आया है। इसलिए उन्होंने मार्क्स नहीं निकाले, उन्होंने सही करेक्ट रेस्पॉन्सेस और गलत रॉन्ग रेस्पॉन्सेस आपको रिकॉर्ड करके दिए, जिससे लगभग सभी चीजें क्लैरिफाई हो जाती हैं और चैलेंज के लिए कोई ऑप्शन बचता नहीं। उन्होंने उस हिसाब से रिजल्ट निकाला, जो काफी मेरे अकॉर्डिंग काफी समझदारी का काम किया कि जिन्होंने रिकॉल्स देखे थे, रिकॉल्स मैच किए थे, उससे वो जरूर मैच कर सकते हैं कि कितने सही थे उनके या कितने गलत थे। या कईयों का रिवर्ट बैक भी आया कि उन्होंने एकदम मिनिमम मार्क्स देखे थे कि उसके अकॉर्डिंग वो आए हैं, मैक्सिमम उन्होंने कैलकुलेट किए थे वो नहीं आए। तो लेट इट बी। अब तैयारी करें काउंसलिंग की, डिसाइड करें क्या ब्रांच लेनी है, क्या कोर्सेज लेने हैं, एमडी एमएस लेना है या डीएनबी लेना है या अदर तरह के कोर्सेज लेने हैं। और पहले कोशिश करें खुद काउंसलिंग करने की, ना कि किसी काउंसलर को हायर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पहले कोशिश करें कि खुद करें। अगर आप खुद, फॉर्म भरना बड़ा आसान है, एवरीबडी डू। दिक्कत आती है चॉइस फिलिंग में, अरेंजमेंट में, स्ट्रेटेजी में कि कैसे स्ट्रेटेजी बनाएं कि राउंड 3 तक जाएं या स्टे तक जाएं, ये डिसीजन कैसे लें। या तो इसको आप पुराने जो कट ऑफ हैं उसको एनालाइज करके देख सकते हैं, या आपके सीनियर्स हैं उनसे सलाह ले सकते हैं। जब कोई ऑप्शन नहीं नजर आएगा और नहीं समझ में आता है, देन अप्रोच द काउंसलर लाइक अस, उनसे बात करें इनकी। वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज फॉर 2000, 3000। जो फीसेस हैं नॉमिनल फीसेस हैं सबकी, कुछ की 25,000 है, कुछ की 30 है, कुछ की 50 है। अलग अलग तरह की फीसेस में लोग सर्विसेज देते हैं। अब वो अपने अकॉर्डिंग जो सर्विस देते हैं वो एकदम ठीक होती है। अगर आपको उसमें कोई कमी लगती है, लगता है गलत है, तो आप क्लेम करें। वैसे मेरे बारे में तो खूब लिखा जाता है, अभी भी मैंने टेलीग्राम पे देखा, 2 दिन पहले भी किसी ने खूब लिखा हुआ था कि उन्होंने कहा इस कॉलेज में ये है, इस कॉलेज में ये है, इससे बेटर तो एक्स हम एप्लीकेशन ले लेते, वो 2000 रुपये की थी, वो कोई ठीक है। रिव्यूज लिखने का हक है, 18 साल से काम कर रहे हैं, तो पॉजिटिव रिव्यूज भी होंगे और नेगेटिव रिव्यूज भी होंगे। और मैं तो इसलिए वीडियो में बता देता हूं कि जो लोग टेलीग्राम नहीं देख पाए, कम से कम वो भी इस बात को सुन लें कि ऐसा मेरे बारे में लिखा जाता है और रेगुलर लिखा जाता है। सबसे अच्छी बात क्या है कि मुझे मालूम होता है क्या लिखा। मेरी टीम इतनी स्ट्रांग है कि मुझे बता देती है कि आपके बारे में क्या सही लिखा गया और क्या गलत लिखा गया, और जिसका क्लैरिफिकेशन मैं अपने आप ही अपनी वीडियोस में दे देता हूँ।
और कुछ लोग तो कहने लगे रो रहा है, रो नहीं रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। और मैं नेगेटिव कमेंट्स को भी एक्सेप्ट करता हूँ और पॉजिटिव को भी, आदमी को करने भी चाहिए दोनों। लेकिन हर समय हर एक चीज़ इक्वल नहीं होती और हर कैंडिडेट के लिए वो समान नहीं होती, अलग अलग चीज़ डिपेंड करता है आप कितना फॉलो करते हैं काउंसलर को, कितना आप उसके टच में रहते हैं, कितनी आप उससे, वो तो है उसने फीस ली है, वो सर्विस देगा। अब सवाल ये है कि आप उससे कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं, वो डिपेंड करता है। जब सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, क्लैरिफिकेशंस आ जाएंगे, अभी क्या है, अभी रैंडम गैसेस लग रहे हैं कि ये कॉलेज मिलेगा, ये ब्रांच मिलेगी, ये लोग पुराना कट ऑफ मैच कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको जरूर बता दूं, दोज कैंडिडेट्स हु आर सीरियसली इंस्पायर्ड टू गो फॉर पीडियाट्रिक ब्रांच, ENT इन द प्राइवेट कॉलेज, ये दोनों जरूर थोड़ा सा सतर्क होकर चलें। इनका इंक्लाइनेशन मुझे पिछली बार से ज्यादा लग रहा है विद योर एक्सपीरियंस। अब कट ऑफ में भी इसका अंतर नेगेटिव शिफ्ट में देखने को जरूर मिल सकता है, खासकर MD में भी और DNB में भी, तो थोड़ा सा आप इस बात को जरूर देखें। सीट मैट्रिक्स की अपडेट्स लगभग आने लगी है, आ रही हैं। अभी एग्जैक्ट कॉलेज वाइज तो नहीं आई है, लेकिन ब्रांच वाइज डिटेल्स का आइडिया लग रहा है मुझे तो कि कितनी कहाँ कितनी बढ़ेंगी। तो डिप्लोमा में काफ़ी अच्छा नंबर बढ़ता हुआ नंबर आया है, तो हो सकता है जो कट ऑफ लास्ट ईयर 37-38 पे क्लोज हुई थी, वो इस बार 42-43 पे क्लोज हो जाए, ऐसा हो सकता है। एक बात मैं आपको और बताऊं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि पुराना कट ऑफ रिलायबल नहीं होता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको फिर भी आप देखते हो तो अगर आपकी रैंक 9000 है ना, 9000 है, तो आप 7000 से देखना शुरू करें और 10,500 तक देखें, यानी 3-3,500 का गैप जरूर रखें। अब किसी की रैंक 700 है या 800 है या एक्स रैंक है, जो अंडर 1000 है, वो कैसे देखें, वो 200 रैंक माइनस और 200 रैंक प्लस देखें कि ये रेंजेस के कॉलेजेस आपको आ सकते हैं या मिल सकते हैं। अब सवाल ये कौन से राउंड में लेना है, नहीं लेना है, क्या वो राउंड 1 में लेना है या राउंड 2 में लेना है, या स्विच करके राउंड 3 में जाना है, या फिर राउंड 4 में जाना है, स्टे में जाना है। ये डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। बाद में आप ये नहीं कह सकते कि मैंने नहीं स्टे में ले लिया था, स्टे में रुकता तो मुझे ये मिल जाता है, ये मिल जाती, नहीं। ये जो भी मेन डिसीजंस हैं ये आपको अभी ही लेने पड़ेंगे, तो ही जाके चीजें प्योरली क्लैरिफाइड होंगी और आप उसके अकॉर्डिंग आगे चल पाएंगे। और वीडियोस हो गई मेरी या इंस्टाग्राम पे हो गई, उससे आपको काफ़ी चीज़ें मालूम चल जाती होंगी, जो काफ़ी यूजफुल भी रहती होंगी और कुछ के लिए अनयूजफुल भी रहती होंगी। जो अनयूजफुल रहती हैं उनके लिए कहता हूँ बिल्कुल ना देखें, अनसब्सक्राइब कर दें, ब्लॉक कर दें, कोई दिक्कत नहीं। और जिन्हें यूजफुल लगती हैं वो पूरा एनालिसिस करें, टिप टू टिप आगे चलें, हो सकता है चीज़ें फायदेमंद और कुछ आपको ज़रूर मिले। और जो लोग सीरियस हैं, सीरियस बातें समझना चाहते हैं, सीरियसली क्वेरी है उनकी, सर्विसेज लेना चाहते हैं, पेड गाइडेंस लेना चाहते हैं, वो ऑफिस आ सकते हैं, C55 ग्राउंड फ्लोर सेक्टर 2 नोएडा। वो कॉल कर सकते हैं 9675200801। अब कॉल्स नहीं उठ पा रही हैं तो उसके लिए हम रियली सॉरी, व्हाट्सअप कीजिए, वी विल ट्राई हमको रिवर्ट बैक करें। पेड गाइडेंस के लिए बात करनी है तो 9690796426 पे व्हाट्सअप करके आप बात कर सकते हैं। रेगुलरली आप इन चीज़ों पे कर सकते हैं। अगर दोनों से कहीं रिवर्ट बैक नहीं आ रहा है तो careerexpert.in पे जाएं और वहाँ पे जाके अपनी क्वेरी आप पोस्ट करें। उसके लिए एक अलग टीम है जो मेरे ऑफिस से अलग बैठती है, मेरी ही टीम, वो आपको वहाँ से रिवर्ट कॉल बैक करेगी और आपकी क्वेरीज को रिसॉल्व करके आपके क्वेरीज का आंसर वो टाइमली प्रोवाइड करा देगी। और अदरवाइज 9675200801 में मैं खुद ही अवेलेबल होता हूँ और खुद ही मैं वहाँ से आपको रिवर्ट बैक करने की कोशिश करता रहूँगा। सो बाय बाय, टेक एंड हैव ए ग्रेट डे। अगली वीडियोस हम शुरू करेंगे काउंसलिंग की सीरीज, स्टेट वाइज, रैंक वाइज, ब्रांच वाइज, किस ब्रांच को क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभी हमने कुल 35,000 तक को बताया है क्या रैंक्स मिलेंगी। अब हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। जो मार्क्स आए वो आ गए, जस्ट फोकस ऑन द टारगेट, ऑन योर रैंक। रैंक पे ही काउंसलिंग होगी और रैंक से ही डिसीजंस निकल के आएंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।